बहुत समय पूर्व एक गांव में एक प्रसिद्ध आदमी था। उसका नाम आजर था। आजर मूर्तियों का व्यापार करता था। इस गांव में बहुत बड़ा घर था और इस घर में बहुत सी मूर्तियां थीं। लोग इन मूर्तियों की पूजा करते थे। आजर भी इन मूर्तियों को पूजता था। आजर का बेटा आजर का एक नेक और शरीफ लड़का था। उसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम लोगों को मूर्तियों की पूजा और सजदा करते देखते थे। इब्राहिम यह भली प्रकार जानते थे कि यह मूर्तियां पत्थर की हैं। वह यह भी जानते थे कि यह मूर्तियां सुनती और बोलती नहीं हैं। यह न तो किसी को लाभ पहुंचा सकती हैं और न ही हानि। वह देखते थे कि यदि कोई मक्खी भी उन पर बैठ जाए तो वह उसको भगा नहीं सकती। वह यह भी देखते थे कि यदि कोई चूहा उनका खाना खाने लगे तो वह उसको भी भगा नहीं सकती है। इब्राहिम अपने मन में सोचा करते थे कि फिर भी लोग मूर्तियों को सजदा क्यों करते हैं और इनसे क्यों मांगते हैं। इब्राहिम का उपदेश। इब्राहिम अपने पिता से कहते थे कि पिताजी, आप इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? पिताजी, आप इनको सजदा क्यों करते हैं? पिताजी, आप इन मूर्तियों से मांगते क्यों हैं? ये मूर्तियां न तो बात करती हैं और न आपकी बात सुनती हैं। ये मूर्तियां न तो कोई लाभ पहुंचाती हैं और न ही कोई हानि। इनका हाल तो यह है कि अगर इनके सामने आप खाने पीने की वस्तु रख दें तो यह उसको न खाती है न पीती है। आजर इन बातों से क्रोधित हो जाता था, परंतु इब्राहिम अपनी कौम को उपदेश देते रहते थे। इब्राहिम के उपदेशों से जनता बड़ी क्रोधित होती थी और समझती न थी। एक दिन इब्राहिम ने दिल में इरादा किया कि जब यह लोग चले जाएंगे उस समय मैं इनकी मूर्तियों को तोड़ दूंगा, तब इन लोगों की समझ में बात आएगी। ईद का दिन आया और लोग खुशी मनाने लगे। ईद की खुशी मनाने के लिए लोग निकले, बच्चे भी निकले, इब्राहिम के वालिद भी निकले और इब्राहिम अज़ीरो से कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो? इब्राहिम अज़ीरो ने कहा कि मैं बीमार हूँ। इब्राहिम के अतिरिक्त सभी लोग त्योहार मनाने अपने घरों से चले गए। इब्राहिम अज़ीरो लोगों के चले जाने के बाद मूर्तियों के पास आए और उनसे कहने लगे कि क्यों भाई, तुम बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारे सामने खाने पीने का सामान रखा हुआ है, उसको खाते पीते क्यों नहीं हो? मगर वह मूर्तियां तो पत्थर थीं और पत्थर बोलते नहीं हैं। इब्राहिम ने मूर्तियों से कहा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मूर्तियां चुप रहीं और नहीं बोली। इब्राहिम अवरों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कुल्हाड़ी हाथ में ली और मूर्तियों को तोड़ डाला, मगर एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर लटका दी। ये किसने किया? त्योहार मनाने के बाद लोग घरों को वापस आ गए तथा बुत खाने गए। मूर्तियों को जब सजदा करने का इरादा किया कि ईद का दिन था तो उनको टूटा हुआ पाकर दंग रह गए और डर भी गए तथा क्रोध में चीख कर बोले कि हमारे उपासकों के साथ किसने यह व्यवहार किया है? उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि यह काम केवल इब्राहिम का ही हो सकता है। वे सब इब्राहिम अज़ीरो के पास आए और पूछा, ऐ इब्राहिम, क्या तुमने हमारे देवताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम लोग उनसे क्यों नहीं पूछ लेते यदि वे बोल सकते हो? मेरा ख्याल तो यह है कि उनमें से जो सबसे बड़ा है उसी ने यह सब किया है। वे सब यह जानते थे कि मूर्तियां पत्थर की हैं और पत्थर बोलता नहीं है। बद्धी मूर्ति भी पत्थर की है तथा उसमें चलने फिरने की ताकत नहीं है। वह कहीं मूर्तियों को तोड़ सकती है? उन सब ने इब्राहिम से कहा, ऐ इब्राहिम, तुम तो जानते हो कि यह मूर्तियां बोलने की शक्ति नहीं रखती। इब्राहिम ने कहा, फिर कैसे तुम लोग मूर्तियों को पूजते हो जबकि वह न लाभ पहुंचा सकती है न हानि? तुम लोग कैसे मूर्तियों से अपनी आवश्यकता मांगते हो जबकि वह न बोल सकती हैं न सुन सकती हैं? क्या तुम लोग कुछ भी नहीं समझते और कुछ भी बुद्धि नहीं रखते? लोग चुप रहे और लज्जित हुए। वह सब एक स्थान पर जमा हुए और बोले, अब हमें क्या करना चाहिए? इब्राहिम ने हमारी मूर्तियों को तोड़ा है और हमारे उपास्यों का अपमान किया है। उसको इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। तुम लोग बताओ कि उसको क्या दंड दिया जाए? सब बोल पड़े कि इब्राहिम ने हमारे उपास्यों का अपमान किया, उसको जलती आग में डाल दिया जाए और अपने देवताओं की सहायता की जाए। उन्होंने अलाव जलाया और इब्राहिम को उसमें डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम की सहायता की और आग को ठंडा होने का आदेश दिया। आग ठंडी हो गई और इब्राहिम को जलने से सुरक्षित रखा। जब लोगों ने देखा कि आग इब्राहिम को जला नहीं रही है
और वह तो उसमें खुश और सुरक्षित हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। मेरा रब कौन है? एक रात इब्राहिम ने तारा देखा और कहने लगे कि यह मेरा रब है। जब वह तारा गायब हो गया और डूब गया तो कहा कि यह मेरा रब नहीं हो सकता। उसके बाद चांद को देखा तो कहने लगे कि यह मेरा रब है। उसके डूबने पर बोले कि यह भी मेरा रब नहीं है। प्रातः जब सूर्य को देखा तो बोले कि यह मेरा रब है, यह बड़ा भी है और ज्यादा रोशन भी है। जब रात आई और सूर्य अस्त हो गया तो इब्राहिम बोल उठे कि यह भी मेरा रब नहीं हो सकता। अल्लाह तो जिंदा है, उसको मौत नहीं आ सकती। अल्लाह सदैव बाकी रहने वाला है, वह गायब नहीं हो सकता। अल्लाह बड़ा बलवान और शक्तिशाली है, उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। तारा कमज़ोर है, उस पर सुबह गालिब आ गई। चाँद कमज़ोर है, उस पर सूर्य गालिब आ गया। सूर्य कमज़ोर है, उस पर रात और बादल गालिब आ गए। यह सब कमज़ोर हैं। ये मेरी मदद सहायता नहीं कर सकते। मेरी मदद तो अल्लाह ही कर सकता है, जो जिंदा है, मरेगा नहीं और सदैव रहेगा। वह गायब नहीं होगा। वह बलवान और शक्तिशाली है, उस पर कोई भी वस्तु गालिब नहीं आ सकती है। मेरा रब परवरदिगार अल्लाह है। इब्राहिम ने जान लिया कि उनका रब अल्लाह है, क्योंकि वह हमेशा जिंदा रहेगा। उसको मौत नहीं आएगी, वह सदैव रहने वाला है, वह गायब नहीं हो सकता। इब्राहिम ने जान लिया कि अल्लाह ही चाँद, सूरज तथा सितारों का रब है और वही सारे जहान का रब है। अल्लाह ने इब्राहिम को सीधा मार्ग दिखाया, उनको नबी और अपना दोस्त बनाया और उनको आदेश दिए कि वह अपने समाज को नेकी का पाठ पढ़ाएं और उनको मूर्ति पूजा से रोकें। इब्राहिम के उपदेश इब्राहिम ने समाज को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनको मूर्ति पूजा से रोका। इब्राहिम ने अपनी कौम से कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो? कौम बोली, हम तो मूर्तियों को पूजते हैं। इब्राहिम ने कहा, ऐ मूर्खों, ऐसी चीज़ की पूजा क्यों करते हो? क्या जब तुम उनको पुकारते हो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते या वह तुमको लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं? वह कहने लगे कि ऐ इब्राहिम, हमने तो अपने बाप दादा को मूर्ति पूजा करते हुए पाया है। इब्राहिम ने कहा कि मैं तो इन मूर्तियों की पूजा नहीं कर सकता। मैं तो मूर्तियों का दुश्मन हूँ। मैं तो उस रब की इबादत करता हूँ जो सारी दुनिया का मालिक है। उसने मुझे पैदा किया, वही मुझे रास्ता दिखाता है, वही मुझे खिलाता है। जब भी मैं बीमार होता हूँ वही मुझे ठीक करता है, वही मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा। यह पत्थर मूर्ति हैं। निसंदेह मूर्तियाँ न किसी को पैदा कर सकती हैं, न सतमार्ग दिखा सकती है, न किसी को खिला सकती हैं, न पिला सकती हैं। जब काई बीमार हुआ तो उसको अच्छा भी नहीं कर सकती, ना ये किसी को मार सकती न जिला सकती है। बादशाह के सामने शहर में एक जालिम बादशाह था। जनता उसको सजदा करती थी। उसने सुना कि इब्राहिम केवल अल्लाह को सजदा करता है, किसी दूसरे को सजदा करने से इनकार करता है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इब्राहिम को बुलवाया। उसके बुलाने पर इब्राहिम अनज़ीरो उसके पास पहुंचे। इब्राहिम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे। इब्राहिम आए तो बादशाह ने पूछा, इब्राहिम, तुम्हारा खुदा कौन है? इब्राहिम ने जवाब दिया कि मेरा खुदा अल्लाह है। बादशाह बोला, कौन अल्लाह? इब्राहिम ने उत्तर दिया, वह अल्लाह जो मारता है और जिलाता है। बादशाह ने कहा कि मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। बादशाह ने उन्हीं के सामने दो आदमियों को बुलवाया। एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा कि देखा तुमने, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को छोड़ दिया। इब्राहिम ने सोचा, बादशाह बड़ा मूर्ख है। इब्राहिम ने इरादा किया बादशाह और कौम को समझाएं। इब्राहिम ने उससे कहा कि मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक पूरब से निकालता है, तुम जरा उसको मगरिब पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। इस प्रश्न पर बादशाह को हैरत आश्चर्य हुई और वह खामोश हो गया। वह कोई उत्तर नहीं दे सका। पिता को उपदेश। अब इब्राहिम ने अपने पिता को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनसे कहा कि ए पिताजी, आप ऐसी वस्तु की पूजा क्यों करते हैं जो न देख सकती हैं और न ही सुन सकती हैं? आप उसकी पूजा क्यों करते हैं जो आपको कभी कोई लाभ व हानि नहीं पहुंचा सकती? ए पिताजी, शैतान की इबादत मत करो, अल्लाह की इबादत करो। इस बात पर पिता आजर को उन पर बहुत गुस्सा आया और इब्राहिम से कहा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अब मुझसे एक भी शब्द इस विषय में मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। इब्राहिम बड़े क्षमाकारी थे
पिता की बात का बुरा नहीं माना, बस उनसे कहा, रुखसती का सलाम लो, मैं आपकी इच्छानुसार यहाँ से चला जाऊंगा और अपने रब से दुआ करूंगा। इब्राहिम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इरादा किया किसी दूसरे मुल्क चले जाएं और अपने रब की इबादत करें और लोगों को अल्लाह की ओर बुलाएं। नाराज हो गए तो जब इब्राहिम बादशाह, समाज तथा पिता से निराश हो गए तो उन्होंने किसी दूसरे शहर जाने का निश्चय कर लिया जहां वह अल्लाह की इबादत कर सके और लोगों को उसकी तरफ बुलाएं। इब्राहिम ने अपनी पत्नी हाजिरा के साथ अपने पिता और शहर को अलविदा कहा और मक्का जाने का निर्णय किया। मक्का धरती का वह हिस्सा था जहां पानी के लिए न तो कुआं था और न ही कोई नहर। इसी कारण वहां घास और वृक्ष नहीं थे। उस स्थान पर न तो कोई मनुष्य था और न ही कोई जानवर। इब्राहिम ने यहाँ अपनी पत्नी हाजिरा तथा पुत्र इस्माइल के साथ पड़ाव किया। जब वह इन दोनों को छोड़कर जाने लगे तो हाजिरा ने उनसे कहा कि ऐ मेरे सरदार, हमको यहाँ छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? आपको मालूम है कि इस स्थान पर खाने को खाना नहीं है और न पीने को पानी। हमें इस हाल में छोड़कर जाने का क्या अल्लाह ने आपको आदेश दिया है? इब्राहिम ने कहा, हाँ। हाजिरा ने कहा, यदि यह अल्लाह का आदेश है तो हमें कोई चिंता नहीं है, अल्लाह ही हमारी रक्षा करेगा। जमजम का कुआं। इब्राहिम अंजीरों के पुत्र इस्माइल को प्यास लगी। उनकी माता ने उनके पानी पिलाना चाहा, मगर उस जगह न कोई नहर थी और न ही कोई कुआं कि वह उनको वहां से पानी पिलाती। पानी के लिए परेशान सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक दौड़ती रहीं। अल्लाह ने उनकी सहायता की और धरती से पानी निकल पड़ा। उससे हाजिरा ने अपने पुत्र की प्यास बुझाई और खुद भी पानी पिया और पानी बाकी रहा। यही जमजम का कुआं है। अल्लाह ने इस जमजम में बरकत दी। आज भी दुनिया भर के लोग उसका पानी पी रहे हैं। हाजी जमजम का पानी अपने घरों को लाते हैं। क्या तुमने जमजम का पानी पिया है? इब्राहिम का सपना। बहुत दिनों बाद इब्राहिम मक्का आए और अपने परिवार हाजिरा और इस्माइल से मिले। इस्माइल अजीरों को देखकर इब्राहिम को बहुत खुशी हुई। उस इस्माइल बहुत छोटे थे, वहीं वह खेलते कूदते और अपने पिता के साथ ही बाहर घूमने जाते थे। इब्राहिम उनको बहुत चाहते थे। एक रात इब्राहिम ने सपने में उनको कुर्बान ज़ब्ह करते देखा। इब्राहिम सच्चे नबी थे और नबियों के सपने भी सच्चे होते हैं। इब्राहिम को अल्लाह ने मित्र बनाया था। इब्राहिम को सपने में अल्लाह का जो आदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने उसका पालन करने की ठान ली। इब्राहिम ने इस्माइल को अपना सपना बताया तथा उनकी राय जानना चाहिए। इस्माइल ने अपने पिता से कहा, अल्लाह ने आपको जो आदेश दिया है वही करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो आप सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने इस्माइल को अपने साथ लिया तथा एक छुरी भी ले ली और इस्माइल को जब्ह करने मिना पहुंचे। इस्माइल को जमीन पर लिटाया और छुरी उनकी गर्दन पर रखी। मगर अल्लाह तो इब्राहिम की केवल परीक्षा ले रहा था कि इब्राहिम को जो आदेश दिए जा रहे हैं वह उसका पालन करते हैं या नहीं, वह उसे अधिक चाहते हैं या अपने पुत्र को। इब्राहिम अपनी परीक्षा में सफल हुए। अल्लाह ने इस्माइल के स्थान पर जन्नत से एक दुम्बा भिजवाया और उसको इस्माइल के स्थान पर जब्ह करने को कहा। इब्राहिम के इस कार्य को अल्लाह ने पसंद किया तथा सारे मुस्लिम समाज को बकाईद के दिन कुर्बानी करने का आदेश दे दिया। दुरूद व सलाम हो इब्राहिम खलीलुल्लाह पर, दुरूद व सलाम हो उनके पुत्र इस्माइल पर। काबा। इब्राहिम चले गए। उसके बाद फिर आए और अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाने का निर्णय किया, क्योंकि घर तो बहुत से थे लेकिन ऐसा घर कोई नहीं था जिसमें अल्लाह की इबादत होती। इस्माइल ने भी अपने पिता के साथ अल्लाह का घर बनाने का निर्णय किया और यह दोनों बाप बेटे पहाड़ से पत्थर लाने लगे और दोनों मिलकर अल्लाह का घर बनाने लगे। इब्राहिम और इस्माइल घर बनाते जाते और अल्लाह से दुआ मांगते कि ए रब, तू हमारी इस मेहनत को स्वीकार कर ले, तू सुनने वाला और बड़ा जानकार है। अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल की दुआ को स्वीकार किया और काबा में बरकत दी। हम सब काबा की तरफ मुंह करके ही अपनी हर नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान हज के समय काबा जाते हैं, वहाँ उसकी परिक्रमा करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने काबे में बरकत दी और इब्राहिम और इस्माइल की जानिब से उसे कबूल किया। दुरूद व सलाम हो इब्राहिम पर, दुरूद व सलाम हो इस्माइल पर, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद पर। बैतुल मक़दिस इब्राहिम की एक दूसरी पत्नी भी थी, उनका नाम सारा था। सारा से इब्राहिम को एक और पुत्र था, उनका नाम इसहाक था। इब्राहिम शाम में रहे थे।
वहीं उनके पुत्र इसहाक रहते थे। इसहाक ने भी शाम में अल्लाह का घर बनाया, जिस तरह उनके पिता इब्राहिम और भाई इस्माइल ने मक्का में बनाया था। शाम में जो अल्लाह का घर इसहाक ने बनाया, उसी को बैतुल मक़दिस कहते हैं। यही मस्जिद अक्सा है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत दी। अल्लाह ने इसहाक की संतान में बरकत दी, जैसा कि इस्माइल की संतान में बरकत दी। उन्हीं की औलादों में बहुत से बादशाह और नबी हुए। इन्हीं में इसहाक के पुत्र याकूब थे, वह भी नबी थे। याकूब के 12 पुत्र थे, उन्हीं में यूसुफ बिन याकूब थे। यूसुफ का किस्सा भी बड़ा अजीब है, जो कि कुरान मजीद में है।